शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय उड़ीसा भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्मा कुमारी दुर्गेश दीदी का जन्म भुवनेश्वर में हुआ। ब्रह्मा कुमारी दुर्गेश दीदी का बचपन एवं लौकिक पढ़ाई भी भुवनेश्वर में हुई। आपकी बचपन से ही भगवान को देखने की आंतरिक इच्छा थी। आपको एमए की पढ़ाई के दौरान ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर आप संदेशी दादी जी के आदेश से नौकरी छोड़ ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो गईं। आपका जीवन एक प्रेरणा स्रोत है। आपके त्याग तपस्या के बल से यूनिट 8 का सेवा केंद्र सुचारू रूप से चल रहा है। आइए सुनते हैं उनके जीवन के अनुभव उन्हीं की मीठी वाणी से। ब्रह्मा कुमारी दुर्गेश दीदी। ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी दुर्गेश नंदिनी अभी इस भुवनेश्वर के 8 नंबर सेवा केंद्र में मैं रही हूँ। 2002 से मुझे संदेशी दादी जी यहाँ सेवा के लिए रखे हुए हैं। दादी की पहली सेवा केंद्र भुवनेश्वर में यही रचा गया था, जो मुझे यहाँ सेवा के लिए विशेष भेजे हुए थे और यहाँ आकर के भी मुझे पालना दे रहे थे। ये बात है 1988 की, 87-88 उस समय की बात है, जबकि हमारी जो मेन सेवा केंद्र अभी जहाँ दादी रही थी ओम निवास, वो बनना नहीं हुआ था। तो एक 3 नंबर यूनिट 3 में एक जगह जो कि रास्ते के बाजू में ही एक भाई की मकान, उसके ऊपर ही हमारा सेंटर चला रहा था। एक भाई की मकान, माता की मकान थी, उसके ऊपर ही सेंटर चल रही थी। तो वहाँ मैं एक बार आई थी। उस समय मैं पढ़ाई भी कर रही थी और सर्विस भी नई होकर की हुई थी। तो वहाँ मुझे कुछ भाई बहनें बुला के लाए थे और उसके बाद से जब भी, क्योंकि ये एक मेन रोड था, तो उस मेन रोड में जब भी मैं गुजरती थी, दादी छत के ऊपर खड़े होते थे और छत के ऊपर खड़े होकर ही मुझे सदा हाथ हिलाते थे। और जैसे मुझे भी एक आकर्षण रहता था कि उस ओर जाते वक्त मैं हमेशा देख रही थी कि कौन खड़े हैं, और दादी जी छत के ऊपर। मुझे अभी महसूस हो रहा है, इतनी भीड़ रास्ते से भी दादी मुझे पहचान लेते थे और मुझे हाथ हिलाकर जैसे मुझे खींच रही थी। और कुछ दिन के बाद मैं वहाँ जाकर के कोर्स भी की और तब से लेकर मुझे जैसे महसूस हुआ कि मेरी पुरानी परिवार मुझे मिल गया। एक प्यार की पालना, एक प्यार की अनुभूति और एक रूहानी प्यार जो अनोखा है, उस अनोखापन ने जैसे खींच कर बांध लिया। तो मैं ऐसे रहते हुए भी मैं सर्विस भी कर रही थी और घर में रहती थी और रोज सेंटर पर, सेंटर जैसे प्राण केंद्र है, सवेरे की टाइम पर नहीं आ पा रही थी क्योंकि बहुत दूर घर था। फिर भी मैं भाग करके आ रही थी और उस समय इतनी कम्युनिकेशन की सुविधा नहीं थी, तब भी मैं आ रही थी और दादी जी से हमेशा प्रेरणा मिलता था। जब क्लास करके या शाम को ऑफिस से लौटते वक्त योग करके दादी जी से छुट्टी लेने को जाती थी। दादी अब घर जाऊं? दादी बोलते थे तुझे तो छोड़ने को मन नहीं हो रहा है। परंतु जब मैं चाहती थी या हमारे घर से लौकिक पिता चाहते थे, दादी अभी उसको रखो क्योंकि खान पान वो नहीं कर रही है, तो दादी उस समय भी कहती थी मेरे पिताजी को, आपकी संभाल करने वाला कौन, वो आपके पास रहे और यहाँ भी रहे। तो ऐसे करते हुए लौकिक से मैं 97 में पूरा दादी के पास रहने के लिए मुझे, या सेवा में रहने के लिए बाबा के घर में मुझे छुट्टी मिल गई। लेकिन तब तक मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं, भले बंधन में थोड़ी थी, परंतु महसूस नहीं हुआ
कि मैं दादी से या बाबा से दूर हूँ, क्योंकि भाग भाग कर हर बात में दादी से शेयर करने की जो मौका और हर बात की सहज तरीका टिप्स ऐसे देती थी, चुप रह करके। वो कुछ ज़्यादा नहीं बोलती थी और कुछ बाहर की बातों की एग्जाम्पल भी नहीं देती थी, बस चुप रह करके जैसे सब बातों को समझ लेती थी। हमें भी ज़्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ता था, दादी के पास आओ, बस हमारी जो भी मन में दुविधा या मन में कुछ भी भारीपन जैसे वो हल्का हो जाती थी। तो इसीलिए वो जो आकर्षण रहा पूरा समर्पित होने की। और दादी कभी भी हमको लेकर के बड़ी दादी रतन मोहिनी दादी जी से मिलाते थे कि इसको नौकरी छुड़ाऊं, उन लोगों से भी ये रहता था कि नहीं वो सर्विस करे। तो ऐसे होकर मैं दादी के पास दोनों सर्विस, जिससे लग रहा था कि मैं 24 घंटों की सेवाधारी। दादी के पास भी जब रही तो जो भी सेवा ऑफिशियल हो और जो हेल्थ की हो या घर की कुछ ऐसे ज़रूरत की बात हो, उस सेवा में सदा पास रखते थे। और मुझे मेरी एक कमजोरी थी कि मुझे कुछ नेगेटिव बातें सुनने को अच्छा नहीं लगती थी, तो दादी इसकी भी हिफाजत करती थी। कोई अगर बहनें आपस में कुछ बातें करेंगे या और किसी की बातों में सुनाने के लिए कोशिश करेंगे, वो हमको ये आश्चर्य लग रहा था, वो बता देते थे इसमें इसकी कुछ कोई रुचि नहीं है, ऐसी वैसी बातें नहीं, अब काम की बातों में उसको एंगेज करना है। तो ऐसे होकर दादी के पास रही और मैं अपने को भाग्यवान समझती हूँ कि जो समय प्राय 97 से 2002 तक बहुत समय बाहर भी सेवा में जाने को होता था, ऑफिशियल सेवा में, लेकिन मैं अक्सर वहाँ ही ओम निवास में ही दादी के पास रही। 2002 में दादी मुझे नौकरी छोड़ने के लिए बोली और बाहर सेवा में भी, और ख़ास मुझे फिर यहाँ 8 नंबर में, जो दादी बोलती थी कि ये पहला बेटा है बाबा का भुवनेश्वर में, वो घर है, माँ है और ये बेटा है, तो वहाँ मुझे लाके रखी। लेकिन मुझे अनुभव हो रहा था कि कुछ दिनों के लिए, तो जब भी ज़रूरत होती दादी के पास रोज जाया करती थी। और दादी बोलते